एक तरफ मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के लिए चिल्लाती राज्य की जनता और दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी देहरादून के बीचों बीच सरकारी भूमि पर कब्जा कर बस रही हैं अवैध कॉलोनियां। देवबंद का मौलाना दिखा रहा है पत्रकारिता की धौंस। मामला देहरादून की रायपुर विधानसभा का है, जहां आईटी पार्क से स्वास्थ्य निर्देशालय की ओर आती सड़क पर किसी अमजद अहमद के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर होली की छुट्टियों का फायदा उठाकर दुकानें बनाकर उनका लेंटर भी तान दिया गया है। इस इलाके पर गौर किया जाए तो यहाँ पर इसी तरह सरकारी भूमि पर कब्जा कर उत्तराखंड से बाहर की बड़ी मुस्लिम आबादी की पूरी बस्ती बस चुकी है, जो कि एमडीडीए और देहरादून पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़ा करती है। जानकारी के अनुसार जब कुछ मीडिया के साथी मौके पर गए और उनके द्वारा उक्त व्यक्ति से मकान के नक्शे एवं भूमि के दस्तावेज दिखाने की मांग की, तो उक्त अवैध निर्माण कर रहे व्यक्ति ने पत्रकारों को उल्टा धमका दिया और दो टूक शब्दों में कहा कि वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अखबार का संपादक है और गोरखपुर का रहने वाला है। उसने जमीन पर कब्जा कर उक्त निर्माण किया है। उसके पास कोई नक्शा नहीं है, जिससे जो बनता है करके देख ले। यहाँ पूरी बस्ती ही अवैध है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। एक बात और बता दें कि उक्त पत्रकार देवबंद का मौलाना भी बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या किसी अखबार का संपादक या कोई पत्रकार कोई भी गैर कानूनी काम कर सकता है? क्या उसके या संपादक पत्रकार होने के डर से एमडीडीए और स्थानीय प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि इस तरह की अवैध बस्तियां राजनीतिक संरक्षण में बसाई जाती हैं और इसमें पार्षद और विधायक तक की कृपा शामिल होती है, जिसमें पैसे का बड़ा मोटा खेल चलता है। आपको बता दें कि इस विधानसभा से कर्मठ जुझारू विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं और जब से ये लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, तब से इस खेल में बड़ी तेजी आई है और रायपुर विधानसभा के नदी नाले खालों में इस तरह की अनगिनत बस्तियां बस चुकी हैं। जबकि ये विधायक जी बड़े चुस्त दुरुस्त माने जाते थे, तो क्या ऐसे ही चुस्त दुरुस्त हैं कि उनके होते हुए प्रदेश से बाहर के संदिग्ध लोगों की ये बस्तियां राज्य के मूल निवासियों के हक हकूक पर तो डाका डाल ही रही हैं। राज्य और देश की सुरक्षा के लिए भी एक दिन बड़ा खतरा बनकर सामने खड़ी हो सकती है। देखा जाए तो देहरादून विकास नगर तहसील क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियां बनती जा रही हैं। इनके वोटर आईडी कार्ड सहित कई जगहों पर लाइट आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि प्रशासन करना भी चाहे तो हमारे काबिल जनप्रतिनिधि कार्रवाई के समय बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं, यानी कि जो हो रहा है सब माननीयों की कृपा से हो रहा है। तो क्या हट पाएंगी ये अवैध बाहरी लोगों की बस्तियां या झोपड़पट्टियां? देखा जाए तो इन झोपड़पट्टियों में उत्तराखंड का 1% व्यक्ति हो सकता है, 99% अन्य प्रदेशों या फिर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोबरा न्यूज, यूके।